आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास के जन्म से जुड़ी है। ये कथा न केवल रोचक है बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई को भी दर्शाती है। कहानी शुरू होती है यमुना नदी के तट से, जहां एक मछुआरे की बेटी जिसका नाम था सत्यवती मछलियां पकड़ने का काम करती थी। सत्यवती को लोग मत्स्यगंधी कहते थे क्योंकि उनके शरीर से मछलियों जैसी गंध आती थी। वो साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन उसका स्वभाव इतना सरल और मनमोहक था कि जो भी उससे मिलता प्रभावित हो जाता। एक दिन यमुना के किनारे महान तपस्वी ऋषि पराशर वहां पहुंचे। उन्हें नदी पार करने की आवश्यकता थी और उन्होंने सत्यवती से नाव चलाने की सहायता मांगी। नाव में बैठकर नदी पार करते समय ऋषि पराशर सत्यवती की सादगी और सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे एक असाधारण बात कही। उन्होंने कहा, हे सत्यवती, आज का ये क्षण अत्यंत दुर्लभ है। इस योग में जन्म लेने वाली संतान भारतवर्ष के इतिहास को नया रूप देगी। मैं तुमसे एक संतान की कामना करता हूँ। ये सुनकर पहले तो सत्यवती हिचकिचाई, क्योंकि वो एक साधारण कन्या थी और ये प्रस्ताव उसके लिए अप्रत्याशित था। लेकिन ऋषि पराशर ने उसे आश्वस्त किया और कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे तपोबल से तुम्हारी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आएगी और ये रहस्य हमेशा गुप्त रहेगा। इसके बाद ऋषि के तपोबल से एक चमत्कारिक वातावरण बन गया। यमुना के तट पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी क्षण सत्यवती और ऋषि पराशर के मिलन से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वो आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विश्वविख्यात हुआ, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। इस तरह एक साधारण मछुआरे की बेटी और एक महान ऋषि के मिलन से जन्मा ये बालक भारतीय संस्कृति का एक अमर प्रतीक बना। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वरीय संयोग और तपोबल से असाधारण कार्य संभव हो सकते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक और प्रेरक कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचें।